हेलो एवरीवन, मैं सिल्विनिया मलपांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पदार्थ विज्ञान का पेपर नंबर 2 देखेंगे। पेपर 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो, जो 100 नंबर में पूछा जाता है। इसके ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। अभी हम पेपर नंबर 2 देखेंगे, जिसमें प्रमाण परीक्षा निरूपण यह फर्स्ट चैप्टर है। इसमें परीक्षा की परिभाषा एवं महत्व लिखकर उनका प्रयोजन लिखिए, बुद्धि को समझाइए, स्मृति के कारण लिखिए। स्मृति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रमा प्रमेय प्रमाता को समझाइए, ये हर साल पूछा जाता है। 5th क्वेश्चन जो है वो है विभिन्न दर्शनकारों के अनुसार प्रमाणों की संख्या लिखिए। इसमें हर दर्शनकारों के अनुसार बताया गया है प्रमाणों की संख्या। सेकंड जो चैप्टर है वो है आप्तोपदेश परीक्षा निरूपण। आप्तोपदेश परीक्षा निरूपण भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है आप्त पुरुष के लक्षण लिखकर आप्तोपदेश को समझाइए। सेकंड क्वेश्चन है चरक अनुसार शब्द के लक्षण एवं प्रकार लिखिए। थर्ड जो है वाक्यार्थ बोधक वृत्तियां लिखते हुए हेतुओं को समझाइए। ये इस साल हम लोगों को पेपर में पूछा गया था। फोर्थ क्वेश्चन है शक्ति ग्रह को विस्तार पूर्वक समझाइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ आप्तोपदेश आयुर्वेद में आप्तोपदेश की उपयोगिता लिखिए। आप्तोपदेश आयुर्वेद में कैसे इंपॉर्टेंट है वो आपको बताना है। थर्ड जो चैप्टर है वो है प्रत्यक्ष परीक्षा निरूपण। इसमें हम लोग देखेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण लिखकर भेदों का विस्तृत वर्णन कीजिए। सेकंड इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को समझाइए। ये भी इस साल आया था। इंद्रिय लक्षण एवं इंद्रिय शब्द की व्युक्ति को समझाइए। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है प्रत्यक्ष परीक्षा के बाधक भावों को समझाइए। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो है प्रत्यक्ष प्रमाणों की आयुर्वेद में उपयोगिता लिखिए। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे। चैप्टर नंबर 3 में इंद्रिय पंचक भी समझाने के लिए पूछा जाता है। फोर्थ जो चैप्टर है वो है अनुमान परीक्षा निरूपण। अनुमान परीक्षा निरूपण भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे हेत्वाभास जैसा बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो है अनुमान परीक्षा निरूपण। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुमान प्रमाण के लक्षण एवं भेदों का वर्णन कीजिए। पंच अवयव निरूपण को समझाइए। पंच अवयव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 दिए हुए हैं और बहुत छोटा है बुक में। थर्ड जो चैप्टर है वो है हेतु को समझाते हुए सद हेतु को का वर्णन कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है हेत्वाभास का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। हेत्वाभास मोस्टली 10 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो है अनुमान प्रमाण के आयुर्वेद में उपयोगिता समझाइए। फिफ्थ चैप्टर जो है वो है युक्ति परीक्षा निरूपण। युक्ति बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत छोटा है बट पूछा जाता है 10 नंबर में भी। युक्ति परीक्षा के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। उसका उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद में युक्ति प्रमाण की उपयोगिता को समझाइए। 6 चैप्टर जो है वो है उपमान एवं अन्य प्रमाण। उपमान प्रमाण एवं अन्य एवं उपयोगिता लिखिए। उपमान प्रमाण के लक्षण एवं उपयोगिता लिखिए। सेकंड जो है अभाव प्रमाण को समझाइए। थर्ड चेष्टा परिशेष एवं इतिहा प्रमाणों को समझाइए। ऐसे बहुत सारे हमें उपमान प्रमाण के अलावा भी प्रमाण दिए गए हैं इस चैप्टर में, उसे भी समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th चैप्टर जो है वो है कार्य कारण सिद्धांत। कार्य कारण सिद्धांत एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 10 नंबर में हमेशा इससे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कारण की निरुक्ति भेद एवं लक्षण लिखिए। सेकंड कार्य कारण सिद्धांतों को समझाइए। थर्ड सत्कार्यवाद को विस्तार पूर्वक समझाइए। सत्कार्यवाद के जो 5 टाइप है उस सबको विस्तार पूर्वक समझाना है। उसी का उल्टा असत्कार्यवाद को समझाइए। फिफ्थ जो है वो है स्वभावो परमवाद को समझाइए। ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा गया है। मैंने ये पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से ही निकाले हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो मोस्टली पूछे जाते हैं और जो पूछे जा सकते हैं वो वाले क्वेश्चंस। 6th जो है पीलूपाक एवं पिठरपाक को समझाइए। इसमें मोस्टली लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसे थोड़ा ध्यान से पढ़िए। 7th टॉपिक जो है वो है क्षण भंगुरवाद को समझाइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसे ही और भी वीडियोस चाहिए तो make sure to like, share and subscribe for more videos. Thank you.